Hello everyone, welcome to my channel Growing Learners. In last session we studied about movement, locomotion and joints. Today we are going to study about second part of body movement in which we are going to discuss about skeleton and gaits of animals, which means locomotion in animals. Firstly we are going to discuss about skeleton. जो स्केलेटन है ये बोन्स और कार्टिलेजेस का एक ढांचा है, मतलब फ्रेमवर्क है बोन्स एंड कार्टिलेजेस का, जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है और शेप प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी को। ह्यूमन स्केलेटन बना होता है 206 बोन से अडल्ट्स में। अब क्वेश्चन अराइज होता है क्या न्यू बॉर्न बेबी में भी सेम बोन प्रेजेंट होती है? एंड द आंसर इज नो। न्यू बॉर्न बेबी में 300 बोन्स प्रेजेंट होती है। ये जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है ये 300 बोन्स फ्यूज होकर 206 रह जाती है। इस तरह से जब बच्चा अडल्ट होता है तो उसमें 206 बोन्स प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट वन इज कार्टिलेजेस। जो कार्टिलेजेस है ये एक इलास्टिक ऑर्गन होता है जिसको हम इजीली स्ट्रेच कर सकते हैं, लाइक आर ईयर लोब। जो कार्टिलेजेस है ये प्रेजेंट होता है दो हड्डियों के बीच में, जैसे कि एक हड्डी ये दिख रही है और दूसरी बोन ये दिख रही है, तो इसके बीच में जो सॉफ्ट सब्सटेंस प्रेजेंट है इसे हम कार्टिलेज कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है अपर पार्ट ऑफ ईयर एंड नोज। जो बोन्स है वो हार्ड होती है और जो कार्टिलेजेस है वो सॉफ्ट होती है। अब हम पिछले सेशन में हमने पढ़ा था लिगामेंट्स के बारे में, तो अब हम कार्टिलेजेस और लिगामेंट्स के बीच जो डिफरेंस है उसे क्लियर करेंगे। जो कार्टिलेजेस है ये एक सॉफ्ट जेल लाइक पैडेड स्ट्रक्चर होता है जो हमारी बोन्स के बीच में प्रेजेंट होता है, और लिगामेंट्स एक इलास्टिक टिश्यू है जो हमारी एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट करती है। जो कार्टिलेजेस है ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारे जॉइंट को और मूवमेंट को इजी बनाता है। लिगामेंट्स प्रोवाइड करते हैं स्टेबिलिटी हमारे जॉइंट्स को। नेक्स्ट वन इज वेरियस ऑर्गन्स ऑफ स्केलेटन सिस्टम। नंबर फर्स्ट इज स्कल, second one is chest bone which is also known as rib bone, third one is backbone and vertebral column, fourth one is shoulder bone और pectoral girdle, fifth one is hip bone और pelvic girdle। सबसे पहले हम स्कल के बारे में पढ़ेंगे। स्कल दो पार्ट से मिलकर बना होता है, फर्स्ट वन इज cranium and second one is facial bones। this one is cranium and these are facial bones। क्रेनियम का क्या काम होता है? ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और जो फेशियल बोन्स है ये बनाती है हमारा फ्रंट और हमारा लोअर पार्ट ऑफ स्कल। जो हमारी लोअर जॉ बोन है विच इज नोन एज मैंडिबल, दिस इज नोन एज मैंडिबल। ये ही हमारे पूरे स्कल में मूवेबल बोन होती है, बाकी जो हमारा स्कल है वो इमूवेबल होता है, फ्यूज जॉइंट और फिक्स जॉइंट से बना होता है। मैंडिबल की हेल्प से हम खाना च्यू ईट और हम टॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज चेस्ट बोन और रिब केज। जो चेस्ट बोन है ये एक कोन के शेप की होती है, एज यू कैन सी हियर। तो इस कोन में जो केज प्रेजेंट है, इन केजेस में जो बोन्स प्रेजेंट है इसे हम रिब्स कहते हैं। और ह्यूमन बॉडी में 12 पेयर ऑफ रिब्स प्रेजेंट होती है, 12 पेयर, विच मीन्स टोटल 24 रिब्स प्रेजेंट होती है इन ह्यूमन बॉडी। जो ये रिब्स है ये अटैच होती है वर्टिब्रल कॉलम से, एज यू कैन सी हियर। ये रिब्स अटैच है हमारे वर्टिब्रल कॉलम से। रिब केज प्रोटेक्ट करता है हमारे हार्ट और हमारे लंग को, और हमने अभी पढ़ा था जो क्रेनियम है वो प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को।
Moving forward to the next slide, which is backbone or vertebral column. Backbone extend from our base of skull to the hip. इसमें क्या होता है कि छोटी छोटी रिंग्स प्रेजेंट होती है जो एक दूसरे से एंड टू एंड जुड़ी होती है, एज यू कैन सी इन पिक्चर। ये छोटी छोटी बोन्स है जो एक दूसरे से अटैच्ड है, जुड़ी हुई है। अगर हमारी बैकबोन सिर्फ एक लॉन्ग बोन से बनी होती तो क्या हम बेंड कर सकते? एंड द आंसर इज नो। ये हम पढ़ चुके हैं लास्ट सेशन में कि इसका रीजन क्या है। नेक्स्ट वन इज शोल्डर बोन और पेक्टोरल गर्डल। जो शोल्डर बोन है वो बनी होती है कॉलर बोन और शोल्डर ब्लेड से। कॉलर बोन हमारी प्रेजेंट होती है डायरेक्टली अबव फर्स्ट रिब। जो हमारी फर्स्ट रिब है उसके ऊपर हमारी कॉलर बोन प्रेजेंट होती है। और जो शोल्डर ब्लेड है वो लोकेटेड होती है हमारे अपर बैक में। जो शोल्डर बोन है वो अटैच होती है अपर पार्ट ऑफ rib cage as you can see here and upper arm bone से, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं अपर आर्म बोन और रिब केज। और ये हमारी शोल्डर बोन है। Now the next one is hip bone and pelvic girdle. हिप बोन 3 बोन्स की फ्यूज होके बनती है और जो थाई बोन है वो अटैच होती है हमारे हिप बोन से। नेक्स्ट वन इज gaits of animals. Gaits of animals means movement या locomotion. Correct term is locomotion in animals. जो कि हम लास्ट सेशन में पढ़ चुके हैं, तो हम अभी डिस्कस करेंगे एनिमल्स के बारे में। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो एनिमल्स 2 टाइप के होते हैं, एक वर्टिब्रेट्स होते हैं और एक इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। अब इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? ऐसे एनिमल्स जिनमें वर्टिब्रेट अब्सेंट होती है या फिर बैकबोन अब्सेंट होती है, उसे हम इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। और वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? ऐसे एनिमल्स जिसमें वर्टिब्रे प्रेजेंट होती है या फिर बैकबोन प्रेजेंट होती है, उन्हें हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे इनवर्टिब्रेट्स के। प्रॉन हो गया, जेलीफिश, स्नेल, सी अर्चिन, फ्लाई, स्टारफिश, squid, cockroach, spider, earthworm. These all are example of invertebrates. इनमें किसी में भी बैकबोन प्रेजेंट नहीं होती है। अब हम वर्टिब्रेट की तरफ मूव करते हैं। वर्टिब्रेट के एग्जाम्पल्स हैं फिशेस, फ्रॉग, सैलमेंडर, व्हेल, ह्यूमन, tortoise, rat, snake, etc. These all are example of vertebrates. Next one is earthworm. Earthworm is a invertebrate. Earthworm is an invertebrate. अर्थवॉर्म की एक सेगमेंटेड बॉडी होती है, जैसा कि हम पिक्चर में देख सकते हैं। अर्थवॉर्म के पास बोन्स प्रेजेंट नहीं होती है। अर्थवॉर्म में स्किन प्रेजेंट होती है, इनमें बोन्स प्रेजेंट नहीं होती है। तो जो अर्थवॉर्म एक्सटेंड करते हैं अपनी बॉडी और शॉर्ट करता है अपनी बॉडी थ्रू द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स। अर्थवॉर्म लोकोमोशन कैसे करता है? ये क्या करता है? सबसे पहले अपना जो फ्रंट पार्ट है उसे एक्सटेंड करता है और जो अपना रियर पार्ट है उसे फिक्स कर देता है ग्राउंड से,
और नेक्स्ट स्टेप में क्या करता है, जो फ्रंट पार्ट होता है अब वो उसे फिक्स करता है। पहले उसने वो आगे को एक्सटेंड किया था, अब वो उसे फिक्स कर देगा, और जो रियर एंड है अब वो उसे रिलीज कर देगा। इस तरह से अर्थवर्म अपनी छोटी छोटी मूवमेंट करता है और आगे बढ़ता है। अब अर्थवर्म की बॉडी में बहुत सारे ब्रिसल्स होते हैं, एज यू कैन सी इन पिक्चर। These are bristles in earthworm body by which they get good grip on the ground. अपने रास्ते में आने वाली सॉइल को खाता है अर्थवर्म, और जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है उसे अपनी बॉडी से बाहर फेंक देता है, जिसकी वजह से सॉइल फर्टाइल बन जाती है। नेक्स्ट वन इज स्नेल। स्नेल के मस्कुलर फुट्स होते हैं जो हेल्प करते हैं इनकी लोकोमोशन में। इनके जो मस्कुलर फुट्स है वो बने होते हैं स्ट्रॉन्ग मसल से, जिसकी हेल्प से ये अपनी शेल को आगे की तरफ मूवमेंट कर पाते हैं। अगर इनके स्ट्रॉन्ग मसल्स नहीं होते तो ये एक भारी सा शेल अपनी बॉडी में कैरी नहीं कर सकते। जो स्नेल है वो सिक्रीट करती है एक स्लाइमी सा सब्सटेंस जिसे हम म्यूकस कहते हैं, जिसकी वजह से ये अपनी बॉडी को आसानी से मूवमेंट कर सकती है। नेक्स्ट वन इज कॉकरोचेस। अब जो कॉकरोचेस है उनका जो एक्सोस्केलेटन है, मतलब आउटर बॉडी सरफेस, वो बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। कॉकरोचेस के 3 पेयर्स ऑफ लेग होते हैं जिसकी हेल्प से वो वॉक, क्लाइंब और रन कर सकते हैं। कॉकरोचेस के 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं जिनकी हेल्प से वो फ्लाई कर सकते हैं, और जो कॉकरोच है उनके लार्ज और स्ट्रॉन्ग मसल्स हेल्प करती है उनकी लेग्स की मूवमेंट में। नेक्स्ट वन इज स्नेक। जो स्नेक की बॉडी है वो सिलेंड्रिकल होती है, और जो स्नेक है वो कंसिस्ट करता है लार्ज नंबर ऑफ वर्टिब्रे। और जो स्नेक है जैसा हम पिक्चर में देख पा रहे हैं इनकी मूवमेंट बहुत ही ज्यादा फास्ट है। तो वर्टिब्रे प्रेजेंट है हमारे स्नेक में, और जो इसमें वर्टिब्रे प्रेजेंट है अब इनकी मूवमेंट बहुत ज्यादा फास्ट है, तो इसमें क्या प्रेजेंट होगा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो जो वर्टिब्रेज हैं वो इनकी बॉडी में 100 to 450 वर्टिब्रेज प्रेजेंट होती है बॉडी रीजन में, और जो टेल रीजन है उसमें 10 to 205 वर्टिब्रे प्रेजेंट होती है। अब जो स्नेक है वो मूवमेंट करता है लूप बनाकर, जैसा कि हम पिक्चर में देख पा रहे हैं। यू लूप बनाकर ये मूवमेंट करा है। अगर ये लूप ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में बना रहा है तो ये फॉरवर्ड में मूव करेगा, और अगर ये लूप्स बैकवर्ड डायरेक्शन में बन रहे हैं तो ये पीछे की तरफ मूवमेंट करेगा। जो मूवमेंट है स्नेक की उसे हम स्लीदरिंग मूवमेंट कहते हैं। नेक्स्ट वन इज बर्ड्स। Birds can walk on ground and fly as well, but some birds are flightless, like an ostrich. Some birds can swim in water, example, duck. Birds fly because their body are hollow and light. Hollow का मतलब क्या होता है कि जो इनकी हड्डियां हैं वो अंदर से खोखली होती है, इसमें एयर सैक प्रेजेंट होता है। इसमें हमारी हड्डियों में बोन मैरो प्रेजेंट होता है, पर बर्ड की हड्डियों में एयर सैक प्रेजेंट होते हैं। अब जो हिंड लिम्ब है, ह्यूमन में हिंड लिम्ब मॉडिफाई होती है लेग्स में, पर बर्ड्स में जो हिंड लिम्ब है वो मॉडिफाई होती है क्लॉज में, जिसकी हेल्प से ये वॉक कर सकते हैं और पर्च कर सकते हैं। पर्च का मतलब होता है शाखा की डाल पर बैठ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर क्लॉज। और जो 4 लिम्ब्स है जो ह्यूमन में मॉडिफाई होती है आर्म्स में, वो बर्ड्स में मॉडिफाई होती है इनटू द विंग्स। विंग्स और टेल्स, इनमें लॉन्ग फेदर होता है जिसकी हेल्प से ये फ्लाई कर सकते हैं, और जो बर्ड है वो फ्लाई कर सकते हैं क्योंकि इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब होता है टीयर ड्रॉप शेप, मतलब कि आगे और पीछे से टेपरिंग होगी और बीच से ये पतली मोटी होगी एज कंपेयर टू फ्रंट एंड बैक एंड।
जिसकी हेल्प से ये फ्रिक्शन को कम करती है और एक्सपीरियंस करती है मिनिमम रेजिस्टेंस। मिनिमम और रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि जो हवा में रुकावट है ये उसे चीर कर आगे बढ़ती है, और जो स्ट्रीमलाइन बॉडी है वो हवा में और पानी में मूवमेंट के काम आती है, जिसकी वजह से ये आसानी से मूवमेंट कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज फिश। जो फिश है वो स्विम करती है विद द हेल्प ऑफ फिन्स। फिश में 2 पेयर ऑफ फिन होते हैं, जैसा कि हम पिक्चर में देख पा रहे हैं, 1 एंड 2 पेयर ऑफ फिन्स, मतलब टोटल 4 फिन्स हुए और एक अनपेयर्ड फिन होता है। दिस वन इज अनपेयर्ड फिन। अब जो फिश है उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मसल से बनी होती है, जिसकी हेल्प से ये स्विम कर सकते हैं। फिश की बॉडी भी स्ट्रीमलाइन होती है ताकि ये फ्रिक्शन रिड्यूस कर सके जब ये मूवमेंट कर रहे हैं वाटर में। फिश स्विम्स इन फ्रंट फिश स्विम्स इट्स फ्रंट पार्ट कर्व। फिश क्या करती है कि जो इनका फ्रंट पार्ट है सबसे पहले उसको कर्व करेगी एक साइड में, और टेल पार्ट उसकी ऑपोजिट साइड में होगी। मतलब कि अगर फिश का स्विम लेफ्ट साइड है तो उसकी टेल राइट साइड होगी, और सेकंड मूवमेंट होगा कि जो उसका हेड रीजन है वो राइट साइड है और टेल लेफ्ट साइड होगी। इस तरह से ये मूवमेंट करते हैं। अब जो टेल है वो फिन्स की हेल्प से अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। फिशेस के बारे में इतना ही, और लोकोमोशन इन एनिमल्स के बारे में आपके चैप्टर में इतना ही दिया है जो हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। This is all for today. Thank you. If you like my video, please click on like, share and subscribe. If you have any queries regarding this session, let me know in the comment box. Thank you and have a nice time.